हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम अपना फोर्थ असेसमेंट का आखिरी पाठ माइकल फैराडे पढ़ेंगे। इस पाठ में एक महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बारे में बताया गया है। इसमें उन्हीं के जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे गरीबी में भी उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त की है। तो आइए बच्चों, हम माइकल फैराडे का सफ़र पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम अपना पाठ 16 माइकल फैराडे पढ़ने जा रहे हैं, जो फोर्थ असेसमेंट का हमारा आखिरी पाठ है। बच्चों, माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। ये उनके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की थी। आपने अपने घरों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो देखे होंगे, जैसे पंखा, टेलीविज़न, कंप्यूटर। ये सब चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की। ऑब्वियसली इन चीज़ों को तो हमें चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है किसी काम में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ लगन से मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। कोई दो वैज्ञानिक जो आपके दिमाग में जिनके भी नाम आ रहे हैं वो सोच के देखो, और उनके बारे में सोचो कि उन्होंने कैसे कैसे सफलता प्राप्त की थी। मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। गरीब परिवार में जन्मे माइकल फैराडे अपने इन्हीं गुणों के कारण वैज्ञानिक बन सके। तो बच्चों, अब हम माइकल फैराडे के बारे में इस पाठ के द्वारा समझते हैं, जानते हैं। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? बच्चों, हर रोज़ आपको सड़क पर तेज़ी से भागती हुई गाड़ियाँ तो दिखाई देती ही हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, स्कूल आते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो सड़क पर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो तो आप हर रोज़ देखते ही हो। प्रतिदिन का मतलब है हर रोज़। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद तो सभी ने लिया होगा। बस में सफ़र भी किया होगा सभी ने, ट्राम में भी किया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधन, उपयोगी मतलब यूजफुल, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनको हम उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। कारखाने, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें तरह तरह की मशीनें होती हैं। और आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं, कैसे ये काम करती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। बच्चों, ये सब मशीनें किससे चलती हैं? बिजली के चुंबक से। और बिजली के चुंबक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। माइकल फैराडे की इस खोज से पूरे विश्व को, खोज क्या होता है? इन्वेंशन, जो उसने आविष्कार किया था, जो उसने शोध किया था, या जो उसने खोज की थी, उससे विश्व को, उससे पूरे संसार को, विश्व मतलब संसार को, अनेक उपयोगी चीज़ें, बहुत यूजफुल चीज़ें मिल गई थी। परंतु
बाल्यकाल, बाल्यकाल होता है बचपन की अवस्था में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बचपन में उसे कई कठिनाइयों का, कई मुश्किलों का सामना, कठिनाइयाँ होती हैं मुश्किलें, उनका सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए, उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। बच्चों, लोहार से आप समझते हो लोहार किसे कहते हैं? लोहार होता है जो लोहे का सामान बनाता है, या इंग्लिश में आप उसे ब्लैकस्मिथ भी कह सकते हैं। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था। माइकल कितने साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था? 6 साल की आयु से। पर उसके पास किताबें नहीं थी। लेकिन उसके पास तो किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। बच्चों, आप सोच के देख सकते हो, जो बच्चा स्कूल आता है और उसके पास किताबें नहीं होती तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। लेकिन इतनी मुश्किलें आने के बाद भी माइकल क्या है, बिल्कुल भी नहीं घबराया और मन लगाकर पढ़ता रहा और अपने पिता के काम में भी हाथ बटाता रहा। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था। ऐसे ही 6 साल की आयु से तो उसने स्कूल जाना आरंभ किया था, स्कूल जाना शुरू किया था, और 7 साल ऐसे ही बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था। पिछले वाले 6 जोड़ेंगे और ये वाले 7, तो अब वो कुल मिलाकर 13 वर्ष का हो गया था। परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। जब गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया तो उसके पिताजी ने उसको कहा, आज्ञा मतलब ऑर्डर देना या उसको कुछ काम के लिए कहना, तो उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ कर दिया। आरंभ कर दिया मतलब शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। जिल्द बनाना जो बुक्स की बाइंडिंग करता है, उसके यहाँ पर नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा, और जब जो किताबें उसके पास जिल्द बनाने के लिए आती थी तो वो उन्हें पढ़ता था। तो इस प्रकार उसे किताबें पढ़ने का भी अवसर मतलब मौका, ये अवसर भी उसे मिलने लगा कि वो किताब पढ़ता। फेराडे परिश्रमी बालक था। वह एक बहुत मेहनती था। फेराडे क्या था? परिश्रमी था, मेहनती था, हार्ड वर्किंग था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था। वह बुक्स की अच्छी बाइंडिंग करता था। जिल्द बांधना, बुक्स बाइंडिंग करना। इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फेराडे उसे अवश्य पढ़ता। जब दुकान पे कोई बिजली से संबंधित संबंधित मतलब रिलेटेड, किसी चीज़ से संबंध रखना, उससे रिलेटेड होना, तो जैसे किसी विशेष सब्जेक्ट की हम कोई भी बुक लेते हैं, जैसे हम कोई बुक लेंगे किसी भी विषय की, स्पेशली किसी विषय की होगी, जैसे इतिहास से संबंधित कोई बुक होगी, तो इसी प्रकार बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फेराडे उसे अवश्य पढ़ता था। अवश्य मतलब जरूर। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसी ही एक किताब में मग्न देखा। मग्न मतलब खोया हुआ। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और उसने ऐसी ही एक किताब में उसे मग्न देखा। ऐसी कैसी? बिजली से संबंधित किताब में उसे मग्न देखा, एकदम
पढ़ते हुए देखा खोया हुआ। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। वृद्ध क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति। स्वयं एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था। वैज्ञानिक होता है साइंटिस्ट। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। चकित रहना मतलब हैरान रहना। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? तो उस वृद्ध वैज्ञानिक ने उस बालक को, इतने छोटे बालक को, इतनी कठिन किताब, कठिन मतलब मुश्किल, हार्ड जो होती है, पढ़ते हुए देखकर वह हैरान रह गया और उससे पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ। तो फैराडे ने उसे उत्तर दिया कि मैं तो कहीं नहीं पढ़ता, मैं तो सिर्फ ये जिल्दें बांधता हूँ यहाँ पर। माइकल ने उत्तर दिया, मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। तो माइकल ने उस वृद्ध आदमी को उत्तर दिया कि मैं तो कहीं नहीं पढ़ता, मैं तो यहाँ पे जिल्दें बांधता हूँ और मुझे बिजली से संबंधित जो किताबें होती हैं वो अच्छी लगती हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। और जब वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा था उसके बारे में, तो उसने बता दिया था कि मैं तो कहीं नहीं पढ़ता, मैं तो केवल अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इन किताबों को पढ़ लेता हूँ। तो उस वृद्ध वैज्ञानिक ने, उस बूढ़े वैज्ञानिक ने उसे कहा कि यदि, उसे एक सजेशन दिया कि यदि तुम बिजली के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। और जब माइकल को पता चला कि सर हम्फ्रे डेवी बिजली से संबंधित भाषण देते हैं तो वो उसी जगह पर जा पहुंचा। और वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए तो टिकट खरीदना जरूरी है। तो उसने मालिक से पैसे लिए और टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। और जब मालिक से उसने पहले ही पैसे ले लिए थे टिकट खरीदने के लिए, तो जब वो घर जाने लगा तो मालिक ने उसके पैसे काट लिए, उसके दिन भर की मजदूरी में से उसके पैसे काट लिए। और शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हो गए। क्रोधित होना मतलब गुस्सा होना। तो पिताजी गुस्सा हुए और बोले कि इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी में से नहीं काटूंगा। तो अगले दिन जब माइकल दुखी होकर दुकान पर पहुंचा तो मालिक को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा और तुम्हारी मजदूरी में से भी नहीं काटूंगा। तो इस प्रकार माइकल की कामना पूरी हुई। कामना मतलब इच्छा, चाहत जो उसकी थी, क्योंकि वो तो सर हम्फ्रे डेवी के ही भाषण सुनना चाहता था। तो उसकी यही कामना थी कि किसी भी तरह से उसे उनके भाषण सुनने का मौका मिल जाए। तो जब मालिक ने उसको पैसे देने के लिए कहा तो उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। पश्चात मतलब बाद में, कुछ दिनों के बाद वह उनसे मिला। किनसे मिला? सर हम्फ्रे डेवी से। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। होनहार मतलब प्रतिभावान। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन गया।
बच्चों, जब वह सर हम्फ्री डेवी से मिला तो सर हम्फ्री डेवी को वह होनहार बालक, वह प्रतिभावान बालक बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। शिष्य मतलब छात्र बना लिया। और माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा और इस प्रकार अनेक मुश्किलों का, अनेक कठिनाइयों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। बच्चों, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें तो बहुत आती हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्द देख लेते हैं। जैसे उपयोगी, काम में आने वाला या आने वाली चीज़ें, काम में आने वाली चीज़ें। जैसे आज के समय में तो जो बिजली से उपकरण चलते हैं वो सब हमारे काम में आते ही हैं, वो सब हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। खोज, तलाश या शोध। बाल्यकाल, बचपन। कठिनाइयों, मुश्किलों से। लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला या ब्लैकस्मिथ। परेशानी, मुश्किल। संबंधित, बारे में या जुड़ा हुआ या किसी चीज़ से रिलेटेड। मग्न, डूबा हुआ या लीन। वृद्ध, बूढ़ा। क्रोधित, गुस्सा, कामना, इच्छा या चाह। पश्चात, बाद में। मुहावरे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं जो पाठ में आए थे। जैसे हाथ बटाना। हाथ बटाना मतलब सहायता करना या मदद करना। मन मारकर रह जाना, अपनी इच्छाएं दबा लेना। श्रुतलिक, यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनको बार बार हमने उच्चारण करना है इनका और सही लिखने का प्रैक्टिस करना है। जैसे प्रतिदिन, ट्राम, वैज्ञानिक, स्कूल, परिश्रमी, संबंधित, वृद्ध, हम्फ्री डेवी, क्रोधित, शिष्य आदि। कुछ और भी कठिन शब्द आप पाठ से छांट कर लिख के देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में आसानी होगी। थैंक यू।